जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मेरे यूपी पुलिस के साथी हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के, जिनका री एग्ज़ाम है अभी 23, 24, 25 को। आज आप लोग ऑलमोस्ट घरों से निकल चुके होंगे, अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पे पहुंचने वाले होंगे। हो सकता है कुछ लोगों का पेपर दूर हो तो वो लोग निकल गए हों, तो और नर्वसनेस तो होती ही है। पता नहीं लोग कैसे कैसे करके जाते हैं। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा अरेंज कर करके कि चल यार मेरा लखनऊ पड़ा है, चल यार मेरा लखनऊ तो खैर इस बार पड़ा ही नहीं है, चल मेरा बाराबंकी पड़ा है, किसी का उधर पड़ गया पीछे की तरफ, पीलीभीत की तरफ भी पड़ा है कुछ लोगों का सेंटर, तो वहाँ पे कैसे कैसे जाना है। भदोही पड़ा है कुछ लोगों का सेंटर, ठीक है। तो उन लोगों को कैसे कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, पेपर किस तरीके से देना है, पेपर में नर्वस नहीं होना, और कितना सेफ स्कोर होना चाहिए तुम्हारा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, तुम्हें पेपर में लेके क्या क्या जाना है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत फ़ायदा करेगी, बहुत खुश होके जाओगे तुम आज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को 3 चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। 3 चीज़ों के अलावा आपकी कोई चीज़ अंदर नहीं जाने दी जाएगी, ठीक। पहली चीज़ है पेन, दूसरी चीज़ है तुम्हारा आधार कार्ड, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बिना एंट्री नहीं होगी वो है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की फ़ोटो करवा लेना, ठीक है। 2 फोटोकॉपी रख लेना, एक फ़ोटोकॉपी किसी बैग में रख लेना, मतलब पापा को दे देना, और एक फ़ोटोकॉपी तुम अपने पास रख लेना। बाई द चांस खो जाए या उस टाइम पे ना मिले, क्योंकि सेंटर्स ऐसी ऐसी जगह भी पड़ते हैं जहाँ पे कोई ये प्रिंटिंग वाली सुविधा जो है उपलब्ध नहीं होती, तो फट जाए या कुछ भी हो जाए तो एक फ़ोटोकॉपी आप लोग एक्स्ट्रा रख के चलना अपने पास। दूसरी चीज़, जो आधार कार्ड है उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, आधार कार्ड प्रिंट आउट नहीं चाहिए, प्रिंट आउट चलेगा भी नहीं। अगर कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, फ़ोन में दिखाने लगते हैं कि देखो मेरे पास फ़ोन में है, नहीं चलेगा। आप लोगों के पास फिजिकली होना चाहिए वो, ठीक है, और प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल वाला आधार कार्ड आपका। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सब चलेगा। तीसरी चीज़, मोटी निब वाला पेन खरीदना, ठीक है। मोटी निब वाला पेन खरीदोगे तो उससे गोले जल्दी भर जाएंगे, ठीक है। अब हम इस बात पे आते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है और किस सेक्शन को स्टार्ट करके हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, अभी तक आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, आप ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल परिचित नहीं हो चीज़ों से, आपको बिल्कुल अच्छे से ज्ञान है कि आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो आपको पता है कि मुझे पहले कौन सा पहले कौन सा सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है, कौन सा नहीं अटैम्प्ट करना है। पर अगर आप स्पेशली मुझसे पूछें कि आप बता दो कि आपके हिसाब से कौन सा करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सबसे पहले हिंदी को अटैम्प्ट करना चाहिए। हिंदी को अटैम्प्ट करो, जितना आता है कर दो, नहीं आता छूट जाएगा, गोला लगा के रख लो उसमें, ठीक है। जो ऑफलाइन वाला पेपर होता है ना, इसमें एक फ़ायदा होता है, इसमें ना हम पेन से ऐसे गोला लगा देते हैं, तो बाद में ना हम लोग देखते चले जाते हैं। फिजिकली हम लोग ज़्यादा कैपेबल होते हैं काम करने के लिए, तो हम लोग ऐसे हिंदी में सबसे पहले कर लिया, गोला लगा दिया। उसके बाद उठाओ आप जीके, देखो जो आता होगा, नहीं आता होगा नहीं आता होगा, कोई तुम्हें बता तो देगा नहीं आके, तो इसीलिए जीके पे फटाफट फटाफट करो और उसको खत्म कर दो। शुरू के ये लगा लो कि तुम्हें 40-45 मिनट में जीके और हिंदी खत्म कर देनी है, ठीक है। और 40-45 मिनट तो तुम्हें लगेगी भी नहीं, 40-45 मिनट में तो तुम साथ ही साथ उसको भी खत्म कर दोगे, मैथ को भी। उसके बाद तुम आना मैथ्स पे, क्योंकि जो मैथ है वो 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो ट्राई करना कि तुम मैथ भी साथ के साथ ही निपटा लो, मतलब हिंदी वाले सेक्शन में। इससे क्या होगा ना, इससे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा मोस्ट ऑफ द पेपर जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि देखो, हिंदी आसान होती है, पढ़ा आंसर, जीके आसान होती है, पढ़ा आंसर। तो आप लोग अगर मेरे हिसाब से चलो तो सबसे पहले आपको हिंदी अटैम्प्ट करनी चाहिए, उसके बाद जीके, देन आपको मैथ्स को अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और मैथ्स के ऑलमोस्ट आसान ही क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी को मैथ हार्ड लगती है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे लिए तो मैथ हार्ड है, तो आप रीजनिंग को पहले अटैम्प्ट कर लो, मैथ्स को छोड़ दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने मैथ की बिल्कुल तैयारी ही नहीं करी है, तो मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दो। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगी कि आप लोग रीजनिंग को पहले अटैम्प्ट ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं जो फंस जाते हैं और उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम अगर आपका चला गया तो मतलब आप कर नहीं पाओगे किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको लग रहा है ना कि मैं स्टक हो गया, कि मतलब मुझे मुझे एक क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आया, सपोज मैंने वो पढ़ा हुआ है पर मुझे उस टाइम पे ध्यान नहीं आ रहा है, गोला लगाओ भाई मेरे, आगे बढ़ जाओ,
क्योंकि हर क्वेश्चन उतने ही नंबर का है जितना नंबर का ये क्वेश्चन है। प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के विनती है, किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे मत ले जाना कि मैंने तो मेंसुरेशन इतनी बार पढ़ा हुआ है और मेरे पे मेंसुरेशन का क्वेश्चन नहीं हो रहा, आज चाहे पेपर क्लियर हो ना हो मैं मेंसुरेशन ही करके जाऊंगा। ये वाली बात मत करना। तुम्हें सिलेक्शन लेना है, तुम्हें वहां पे ये नहीं देखना कि मैंने ये क्वेश्चन करा या ये क्वेश्चन नहीं करा। अगर तुमसे संधि समास का क्वेश्चन नहीं हो रहे तो कोई नहीं पूछने आ रहा यार, कोई ये थोड़ी देखने आ रहा है तुम्हारे से कि यार मैंने तो संधि इतनी पढ़ी थी और राजीव तूने तो इतनी संधि पढ़ी थी और तूने तो क्वेश्चन ही नहीं करा यार उसका। कोई नहीं पूछने आ रहा। तुम्हारा पेपर ओवरऑल अच्छा जाना चाहिए, बस यही डिपेंड करता है। तो कोई भी क्वेश्चन दिल पे नहीं लेना, आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो गोला लगा दो, आगे बढ़ जाओ। धीरे धीरे जब हम पेपर में बैठते हैं ना उस टाइम पे हम थोड़ा सा नर्वस होते हैं, उसके आधे घंटे बाद ना हमारा जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क करना शुरू कर जाता है। ठीक है, एक और टिप तुम्हारी नर्वसनेस के लिए, अगर कभी भी, ये मैंने भी पर्सनली ट्राई किया है। देखो सबसे पहले तो आज वाला दिन जो है, मतलब जो जिस एक दिन पहले, पेपर से एक दिन पहले, जिनका 23 को है उनके लिए आज, जिनका 24 को है उनके लिए 23 को, पूरे दिन अपने आप को कोशिश करना है कि हाइड्रेटेड रखूं, बढ़िया हाइड्रेशन रखूं। हाइड्रेशन से क्या होता है ना, माइंड सही से वर्क करता है और नर्वसनेस नहीं फील होती। दूसरी चीज, अपने साथ ना मिश्री के दाने और सौंफ के दाने लेके जाना। और जब पेपर देने जाओ ना, क्योंकि अंदर तो लेके जाने नहीं देंगे तुम्हें, तो मुंह में थोड़े से डाल लेना और उसको चबाते रहना। तो जो सौंफ है ना वो थोड़ा सा ना आपको पॉजिटिव फील कराएगी। और जो शुगर लेवल है, क्योंकि जब हमारा शुगर लेवल डाउन होता है उसी से हमें थोड़ी सी नर्वसनेस, कॉन्शियसनेस फील होती है, तो वो आपको फील नहीं होगी। सौंफ के दाने और मिश्री के दाने जरूर अपने उसमें मुंह में डाल के जाना, ठीक है। और दूसरी बात ये, पेपर में बिल्कुल भी घबराना मत। पेपर निकल के तुम्हारे अंदर मतलब भूत निकल के नहीं आएगा। ये वही पेपर है जिसके लिए तुमने कितने सालों से तपस्या करी है। कुछ लोगों ने, जिन्होंने जेन्युइनली बहुत बहुत मेहनत करी थी, उन्होंने फिर से इंतजार किया है। इस बार तुम्हारे इंतजार का फल मिलने वाला है। अच्छे से, प्यार से, भगवान का नाम लेके, माता पिता का नाम लेके अपने पेपर को स्टार्ट करना और ये मान के चलना कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें सब कुछ आता है, ठीक है। चाहे तुम पहले हिंदी अटेम्प्ट करो, चाहे तुम पहले जीके अटेम्प्ट करो, चाहे तुम्हारा कोई भी वो हो, बस तुम जीत के आना। मेरा ये तुम्हारे से कहना है। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो देखो सेफ स्कोर कई बार मैंने तुम लोगों को बता दिया है। मेरे हिसाब से जिसके नंबर 210 220 के आसपास हैं, मतलब इतना अटेम्प्ट वो करके आएंगे, तो वो आराम से पेपर निकाल देगा। देखो सुनो, अपना एक स्ट्रेटेजी बना के रखो कि मैं हिंदी में ना 37 में से कम इतने तो कर लूंगा, मैथ में मैं कम से कम 15 में से या 12 में से इतने तो कर लूंगा, जीके में मैं इतने कर लूंगा, रीजनिंग में मैं इतने कर लूंगा। तुम्हें कुल मिला के 115 120 क्वेश्चन टारगेट करके आने हैं और तुम बहुत आराम से कर जाओगे। पेपर बहुत ईजी आने वाला है, सच बता रही हूँ, पेपर कसम से बहुत ईजी आने वाला है। मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो हलवा है, ठीक है। मतलब मैंने तो इससे कई ज़्यादा तैयारी करी थी, तो बहुत आसान पेपर है, तुम्हारा पेपर बहुत आसान आएगा। अच्छे से तैयारी करके जाना और बहुत 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 सारा ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत सारा आशीर्वाद। बिहारी जी आपको बहुत तरक्की प्रदान करें, पेपर में आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएं जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, जो नहीं पढ़ी उसमें भी तुक्के से तुम सही कर आओ, जो एक आधे क्वेश्चन तुम लोग तुक्के से मारने वाले हो वो सही कर आओ। दूसरा, तीसरी चीज, जो लोग बच्चे कहते हैं कि क्या अगर नहीं आता तो तुक्का लगा के आ जाएंगे। देखो तुक्का उन क्वेश्चन में लगता है जिसमें आपको लगता हो कि एस्टिमेटेडली या तो इसका आंसर बी हो सकता है या इसका आंसर सी हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि तुम्हें ABCD में से कुछ भी नहीं पता और जय भोलेनाथ, जय बिहारी जी, जय राधा रानी, ये मत करना भैया, ये वाले काम गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर एस्टिमेटेडली लग रहा हो कि यार या तो बी है या सी है इसका आंसर, तो लगा देना, पर 50-50 वाले चांस हो, पर ज़्यादा नेगेटिव मत करके आना, क्योंकि पता है नेगेटिव में ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात ये, एक और चीज़, मतलब इस वीडियो में सब कुछ क्लियर ही कर लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए बच्चे यूँ सोचते हैं कि नेगेटिव हो जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन कम मिलता है क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। नेगेटिव हो जाएंगे अगर तुम्हारे ज़्यादा तो नॉर्मलाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना। और जो 23 वाले बच्चे हैं, 24 वाले बच्चे हैं, वो बिल्कुल भी घबराओ मत। उनको ये लग रहा है कि सबसे पहले हमें बलि का बकरा बनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, तुम लोगों को सब कुछ आता है, तुम लोग जीत के आओगे, मुझे 100% पता है। और जितने भी लोग मथुरा आएंगे मुझसे मिल के जाना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग आओगे तो। अपना पेपर बढ़िया से देना। और एक लास्ट टिप जो आप लोगों के लिए वो ये है कि कम से कम 20 मिनट लास्ट में बचा के रखना कि गोले भर पाओ, ठीक है। 20 मिनट तुम्हारे पास बचनी चाहिए गोले भरने के लिए, क्योंकि जब तुम गोले भरने स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर तुम
काम नहीं होगे उस टाइम पे। अगर तुम उस टाइम पे हड़बड़ाहट में रहोगे तो सी की जगह डी भर आओगे, बी की जगह सी भर आओगे। और सीक्वेंस भी देखते रहना, पता चले कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो हमने पहला क्वेश्चन करा, दूसरा करा, तीसरा करा, अब अभी तो हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, फिर मैंने 7वां क्वेश्चन छोड़ दिया, उसके बाद 8वां भर दिया। तो क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, वो 7वें में ही भरने लग जाते हैं, वो पूरा सीक्वेंस गलत हो जाता है। OMR शीट गलत हो गई तो कोई नहीं देगा दोबारा, ध्यान रखना इस बात को। इसीलिए बहुत ध्यान से OMR शीट को भरना। मोटी निब वाला पेन लेके जाना, जो बड़े वाला पेन होता है जिसकी निब ज़्यादा होती है, ठीक है। और 20 मिनट कम से कम अपने बचा के रखना, जिससे आप पेपर बहुत इजीली दे पाओ, आपका पेपर बढ़िया जाएगा। बिहारी जी से मेरी बहुत बहुत ज़्यादा विनती है कि जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत वाला ज़रूर सफल। जय हिंद।